हर बार जब वह आदमी बाहर जाता, वह दरवाजे पर एक पेन स्टार लगा देता, लेकिन जब वह आज घर लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि पेन स्टार दो टुकड़ों में टूटा हुआ था। आदमी तुरंत समझ गया कि किसी ने घर में चुपके से घुसपैठ की है, जैसा कि उसे उम्मीद थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे घर में हर जगह कैमरे लगे हुए मिले और स्क्रीन के पीछे एक समूह पुलिसकर्मियां उसकी हर हरकत को देख रहे थे। इस अचानक हुई घटना का सामना करते हुए वह आदमी इतना डर गया कि वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वह मृत्यु के देवता से संवाद करता तो संवेदनशील जासूस उसे तुरंत पकड़ लेते। पुलिस उस आदमी पर नजर रख रही थी, क्योंकि उसके पास एक डेथ नोट था। इसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाए उसकी गुप्त रूप से मृत्यु हो सकती है। हालांकि पुलिस ने 2.5 साल तक निगरानी की, लेकिन आदमी की हत्या करने का कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी जासूसों का मानना था कि वह आदमी बहुत संदिग्ध है, क्योंकि निगरानी के पहले ही दिन शहर में होने वाली मौतें अचानक रुक गई थी। इससे साबित होता है कि वही आदमी हत्यारा है। लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी, तभी टीवी पर खबर आई कि एक अपराधी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उस समय वह आदमी आराम से आलू के चिप्स खा रहा था। उसके पास कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं था। तो फिर ये सब कैसे हुआ? दूसरों की नजरों में ये बस एक चिप्स का पैकेट था, लेकिन उसकी नजर में ये हत्या छुपाने का सबसे बेहतरीन तरीका था। उसने अपने मोबाइल फोन और डेथ नोट को चिप्स के पैकेट में छुपा दिया ताकि पुलिस की निगरानी से बच सके। फिर जब पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, उस आदमी ने चुपचाप अपराधी का नाम लिखा। अगले ही पल अपराधी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह अप्रत्याशित घटना देखकर पुलिस कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने सोचा कि वही आदमी हत्यारा नहीं, लेकिन हत्या के समय सुई की दिशा बदल गई। इस बिंदु पर उनके पास निगरानी हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब जासूस इस बात का जवाब नहीं दे पाए तो अचानक एक औरत का फोन आया। उसने कहा कि वह अपनी जान की कीमत पर यह साबित करेगी कि वही आदमी हत्यारा है। उसने जासूसों से आग्रह किया कि उसे न्याय दिलाया जाए। फिर उसने उस आदमी की प्रेमिका को पकड़ लिया और उसे एक म्यूजियम में ले गई, जहाँ कड़ी निगरानी थी। वहाँ जासूसों की कड़ी निगरानी के बीच उसने जोर से अपना असली नाम उस आदमी को बताया। हालांकि जब वह आदमी उसका नाम लिखने ही वाला था, तभी उसकी प्रेमिका उसकी ओर दौड़ पड़ी। तभी उस औरत ने गोली चलाई। जैसे ही गोली चली, वह औरत जमीन पर गिर पड़ी। जिसने गोली चलाई थी वह भी हैरान थी, क्योंकि उसका इरादा कभी निर्दोष को मारने का नहीं था। आदमी ने जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह औरत अपने आप को ही गोली मार दी। मृत्यु का देवता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी आदमी अचानक हंस पड़ा। खुद को उजागर न करने के लिए आदमी ने म्यूजियम जाते समय पहले से ही दोनों के नाम डेथ नोट में लिख दिए थे। उसकी प्रेमिका भागते हुए मारी गई। दूसरी औरत ने मौत के डर से आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मृत्यु के देवता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम एक राक्षस हो। फिल्म यहीं समाप्त होती है।